दोस्तों आपका इस ब्लॉग में स्वागत है। आज के ब्लॉग में बेसिकली बाबा भूतनाथ का मंदिर पे जो भव्य तरीके से पूजा पाठ हुआ, जो मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बारे में है। दोस्तों भूतनाथ बाबा का मंदिर काफ़ी लंबे समय से अधूरा था। यह कस्बा संग्रामपुर उनवल वार्ड नंबर 2 में उपस्थित है। दोस्तों यहाँ पे हवन कार्य हुआ। हवन कार्य के साथ में मूर्तियों का जो नए मूर्ति स्थापित किए गए, उनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया। मूर्तियों को दूध से नहलाया गया, जिसमें मिलकर के गांव के युवाओं ने, नौजवानों ने, बड़े बुजुर्गों ने अपना अच्छे से कर्तव्य निभाया और यहाँ पे डांस भी हुआ। यह सब देखने के बाद अनंत को रहा नहीं गया, वो भी डांस करने लगा और हमारा भी मन हर्षित हो रहा था। इसलिए हम भी गांव में युवाओं के साथ में जो प्रसाद वितरण हो रहा था उसमें सहयोग करने लगे। और दोस्तों इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। इस ब्लॉग में हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे कलश यात्रा निकली, कैसे पूजा पाठ हुआ, कैसे मंदिर में मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और कैसे लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। मैं बाबा भूतनाथ के मंदिर पे पहुंच चुका हूं। यहाँ पे भव्य तरीके से कलश यात्रा की तैयारी चल रही है। मूर्तियों को अच्छे से संगठित किया जा रहा है। इतने में अचानक मेरा ध्यान बगल में गया तो मैं देखा वहाँ पे लोग झूम रहे थे, भक्ति के गानों पे झूम रहे थे, नाच रहे थे और लोग उसे देख रहे थे, मतलब एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों कलश यात्रा पूरी भव्य तरीके से हमारी निकल चुकी थी, जिसमें प्रशासन ने भी पूरा अपना सहयोग दिया था। गांव के सभी नागरिकों, मतलब उस एरिया के लोग, आसपास के लोग जिनके कानों में खबर पहुंची थी कलश यात्रा की, वो सब लोग कलश यात्रा में शामिल हो चुके थे। और यहाँ तक कि जो राहगीर थे वो भी अच्छे से सहयोग कर रहे थे, अपना निकल जा रहे थे देख करके रास्ता। किसी प्रकार की किसी को आपत्ति न हो, इसके लिए पूरा व्यवस्था किया गया था और अच्छे से कलश यात्रा को पूरा किया गया। जब कलश यात्रा वापस लौट रही थी तब तक अनंत उठ चुका था। उसके कान में खबर गई कि हाँ बाबा के स्थान पे कुछ हो रहा है। तो अनंत दौड़ता हुआ बेसिकली आने लगा, ये कह के कि मुझे भी वहाँ पे नाचना है, भक्ति गानों पे झूमना है। और आ करके अनंत आते ही जैसे पहुंचा बाबा के स्थान पे, झूमने लगा गानों पे, जो भक्ति गाने वहाँ पे बज रहे थे उन गानों पे। और फिर अनंत ने कहा मुझसे कि पापा सबका तो आप वीडियो बना ही रहे हो, मेरा भी वीडियो बना दो। हमने कहा क्यों नहीं। तो फिर से अनंत झूमने लगा और फिर हमने उसका वीडियो बनाया। दोस्तों हाल ही में इधर, मतलब तब तक इधर जो था, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। तो ईंटों से मूर्ति को घेरा गया अच्छे से। अब इसमें क्या है कि ये जो गेहूं है ना, इसको भरा जाएगा। उससे पहले नवग्रह की पूजा हो चुकी थी और मूर्ति को यहाँ पे ढक दिया जाएगा पूरे गेहूं से। ढकने के बाद मंत्र का उच्चारण शुरू हो जाएगा। दोस्तों मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसे नहलाया जाएगा। उससे पहले हम थोड़ा बाहर घूमने आ गए तो हमने देखा कि माननीय चेयरमैन साहब और पूर्व चेयरमैन साहब आ चुके थे और कुछ लखनऊ दोस्त भी मिल गए। वैशाला बेवड़ा कमा के आया है मंदिर से, ये अपने आप को बड़ा होशियार समझता है। क्या किया जाए हो पप्पू, और इसके साथ क्या किया जाए, जाने को बच्चा है, लड़का है, कमाने खाने में। आज अनंत यही सोच रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इसके जीवन के लिए, इसके हिसाब से, इसके लाइफ के हिसाब से ये पहली बार था। उसने पहली बार प्राण प्रतिष्ठा होते हुए किसी मूर्ति का देखा है। दोस्तों यहाँ पे इधर दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र जाप चल रहा था। ये मंत्र जाप पूरा होने के बाद लोग परिक्रमा करेंगे। एक छोटी सी जगह में आप देख सकते हो कि कम से कम यहाँ पे 22 से 23 लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और ये परिक्रमा 11 राउंड का होता है, मतलब 11 चक्कर लगाना होता है। और 11 चक्कर लगाते समय ही मौसम खराब हो गया था। आंधी तूफान थोड़ा सा होना शुरू हो गया था, बारिश भी होने लगा था, लेकिन फिर भी सबके मन में जयकारा महादेव का आगे बढ़ाता जा रहा था धीरे धीरे। और इस मंदिर की जो पूर्ण निर्माण प्रक्रिया चल रही थी, उसको धीरे धीरे सब लोगों ने सहयोग किया। फिर प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जब पूरा हुआ तो मूर्तियों को बाहर निकाला गया वहाँ से, गेहूं में जो ढक के रखा गया था। और उसके बाद इन मूर्तियों को एक कलश के द्वारा नहलाया गया। अब कलश कोई आम कलश नहीं है, वो कलश बेसिकली 108 छिद्रों वाला कलश है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो उस कलश से पहले दूध और से नहलाया जाएगा सभी मूर्तियों को। आप देख सकते हैं ये 108 छिद्र वाला कलश है। और इस दूध से इसे नहलाने के बाद इसको सॉफ्ट रुई से साफ किया जाएगा। जो भी देवी देवता हैं, तो हमारे प्रिय हनुमान जी हैं, तो हमने सोचा कि लाओ क्यों ना लगे हाथ हनुमान जी की सेवा कर दें। तो हमने हनुमान जी की सेवा भी कर दी। और फिर उसके बाद हवन होना था। हवन के लिए हमने बाहर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया
और इसमें गांव के जो भी चाचा वाचा थे, जो लोग थे बड़े बुजुर्ग, उन लोगों ने भी सहयोग किया ताकि जल्दी से हवन का जो काम है वो हो जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हवन पूजा शुरू हो चुकी थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर के इसमें अपना सहयोग दिया। उन्होंने पूजा पे बैठे और हवन में भाग लिया। हवन पूजा जैसे होने वाला था, होने के बाद फिर आरती की तैयारी हुई। इधर आरती की तैयारी हो ही रही थी कि बच्चे परेशान थे कि जल्दी से हमको प्रसाद मिल जाए। हम लोग सभी को प्रसाद खिलाने वाले हैं। कैसे खिलाएंगे? हाथों से? हाथों से भाई, और क्या लातों से कोई प्रसाद खिलाता है? हाथ से देंगे, खाएंगे। दोना में खिलाएंगे कि हाथों से? दोनों में खिलाएंगे, हाथ से उठा कर देंगे ना। अच्छा अच्छा। तो जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही भाई और सभी को प्रसाद खाना है तो आइए। और फिर गांव में बाबा भूतनाथ के मंदिर पे कस्बा संग्रामपुर में ये प्रसाद वितरण शुरू हुआ। तो लगे हाथ हमने भी सोचा क्यों ना सहयोग कर दें सबका, ताकि प्रसाद वितरण अच्छे से हो जाए। अच्छा दोस्तों, इस पूरे ब्लॉग में हम 2-3 लोगों का नाम लेना चाहेंगे जो कि इस महादेव के मंदिर में जो निर्माण कार्य किया गया है उसमें पूरा सहयोग देने वाले गांव के सुंदर भैया हैं, जो कि भजन कीर्तन करते हैं। साथ में उनके टीम के रमेश यादव चाचा हैं, ये लोग हैं। और इसके अलावा रामराज चाचा हैं और भी कई सारे लोग हैं इसमें। शायद मैं जिनका नाम नहीं जानता हूँगा कि कौन कौन लोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 2-3 लोग हैं जिन्होंने मंदिर में अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया है ताकि अच्छे से इस मंदिर का निर्माण हो सके। तो ऐसे ही अगर कोई मंदिर है आपके आसपास गांव में तो आप लोग एक दूसरे का सहयोग लेकर के उस मंदिर की प्रक्रिया को पूरा करें। उम्मीद है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ये महादेव जी का ब्लॉग पसंद आया होगा तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा।